परवल की बेल को 10 दिन में ही बनाए हरा भरा। इस 1 चम्मच सस्ती खाद से पौधों को फूलों फलों से भर दे और फलों के आकार को भी बढ़ाएं। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं परवल की बेल का अधिक विकास और ज़्यादा फूल फल लेने के लिए कौन से 2 जैविक खाद को डाल सकते हैं। परवल सेहत के लिए जितना फ़ायदेमंद होता है, ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार में ही परवल खरीदें। परवल की खेती ज़मीन पर या नहीं तो फिर गमले में भी कर सकते हैं। परवल फरवरी से मार्च और मई से जून महीने में भी लगाया जाता है। अभी परवल लगा भी सकते हैं। अगर आपने पहले ही परवल का पौधा लगा लिया है और किसी कारण से पौधे का विकास रुका हुआ है, फूल नहीं बन रहे हैं या फूल बन रहे हैं तो फल नहीं बन रहे हैं, फलों का आकार बड़ा नहीं हो रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, मेरा नाम हुआ सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव किसान। किसान भाइयों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में दो जैविक खाद के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें पहली खाद देने से पौधे का विकास तेज़ी से होने लगता है और दूसरी खाद देने से फलों का आकार तेज़ी से बढ़ने लगता है या फलों का आकार बढ़ाया जा सकता है। तो पहले खाद के बारे में बात कर लेते हैं किसान भाइयों। जो परवल के पौधे का विकास रुका हुआ है, फूल नहीं बन रहे हैं या तो फिर उनके लिए सबसे पहले 1 से 2 दिन पानी नहीं देना है पौधे के जड़ में। उसके बाद 1 से 2 इंच मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है, यानी कि पौधे के जड़ के पास से चारों साइड से हल्की सी मिट्टी को कोड़ लेना है और फिर कुछ घंटे मिट्टी में धूप लगने देना है। उसके बाद गोबर की खाद या तो फिर आप इसके जगह पे गोबर की खाद के जगह पे आप चाहे तो लीफ कंपोस्ट या तो फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। गोबर का खाद बेहतर होता है। जब आप किसी भी खाद को डाल रहे हैं तो वो पुरानी खाद होनी चाहिए, ताकि पुरानी खाद का जो ताकत होता है, उसका जो क्षमता होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप जो भी खाद डालें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट डालें, गोबर की खाद डालें या लीफ कंपोस्ट डालें, तो वो पुराना होना चाहिए। और गोबर की खाद डालने के बाद या लीफ कंपोस्ट डालने के बाद मिट्टी को ढक देना है और फिर पानी देना है। 8 से 10 दिन तक पौधे के जड़ के पास नमी बनाए रखना है और 10 दिन के भीतर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, पौधों में नई शाखाएं और फूल भी दिखाई देने लगेंगे और इसी के साथ साथ जो पौधे का ग्रोथ है वह काफ़ी अच्छे तरीके से होने लगेगा। किसान भाइयों, क्योंकि पौधे का जो ग्रोथ है, गोबर की खाद जैसे ही आप डालेंगे तो उससे जो पौधे की जो ग्रोथ रुकी हुई है, जैसे कि पौधे की हाइट नहीं बढ़ रही थी, पौधे में फूल आ रहे थे लेकिन वो फूल झड़ जा रहे थे या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो जो प्रॉब्लम है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि रासायनिक खाद डालने से बेहतर है कि आप घर से बना हुआ गोबर का खाद डालें या तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट डालें, जो कि ऑर्गेनिक खाद है। इसका जो रिजल्ट है वो रासायनिक खाद के मुकाबले बहुत ही बेहतर होता है। बस इसका जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, तो अब बात कर लेते हैं कि फलों के आकार को कैसे बड़ा कर सकते हैं और फलों के आकार को बड़ा करने के लिए कौन से खाद को डालना चाहिए। परवल की बेल में फूल बन रहे हैं और छोटे छोटे फल भी आ रहे हैं, तो इस अवस्था में 1 चम्मच सरसों की खली को 1 गिलास पानी में 7 से 8 घंटे के लिए भिगोकर रखें। जो आपको सरसों की खली होती है, जैसे सरसों से अगर हम लोग तेल निकालते हैं तो उसके बाद जो उसका वेस्टेज प्रोडक्ट बच जाता है, जिसको हम लोग सरसों की खली के नाम से जानते हैं, वो आपको मात्र 1 चम्मच ले लेना है। उसको 1 गिलास पानी में 7 से 8 घंटे के लिए भिगोकर रखना है ताकि वो अच्छे तरीके से फूल जाए। उसके बाद थोड़ा सा साफ़ पानी ले लें और उसमें इस जो सरसों की खली की खाद बनाए थे हम लोग, 1 चम्मच सरसों की खली को 8 घंटे के लिए फूलने के लिए दिए थे, वो उसको अच्छे तरीके से उसमें मिला दे और फिर मिट्टी में उसको डाल दे। पौधे के जड़ के पास उसको डाल देना है। किसान भाइयों, इससे फलों का आकार भी बड़ा होगा और इस खाद के अंदर, यानी कि सरसों की खली के अंदर फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और नाइट्रोजन का जो इन तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता इस फसलों में, परवल की फसल हो या अदर कोई भी सब्जी वर्गीय फसल हो, उसको काफ़ी ज़्यादा इन तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है कि मिट्टी को जो है पौधे के जड़ के पास हल्का सा गुड़ाई कर लेना है, यानी कि उसको चारों तरफ से थोड़ा सा खोद लेना है और तने से 2 से 3 इंच दूरी पे इस खाद को डालना है। किसान भाइयों, क्योंकि आप बिल्कुल जड़ के करीब अगर खाद डालते हैं तो ये
थोड़ा सा उसके लिए साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, तो थोड़े से पौधे से हटा के डालना है। और इसको डालने के बाद जो आप अगर चाहते हैं कि आपने परवल की खेती कर रखी है या अदर किसी भी फसल की, सब्जी वर्गीय फसल की खेती लगा रहे हैं, तो उसके अंदर जो परागण हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो, तो उसके लिए आप सब्जियों के साथ साथ साइड में गेंदे के 1-2 पौधे ज़रूर लगाएं। गेंदे फूल के, जो गेंदा का फूल होता है उसका 1-2 पौधा ज़रूर लगाएं, जिसमें आने वाले कीटों के मदद से आपका जो फसल का परागण है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा किसान भाइयों। तो ये दोनों जो खाद है, चाहे आप सरसों की खली को डालें या गोबर की खाद को डालें, ये ऑर्गेनिक खाद हो गया और इसके फ़ायदे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, आपको इसका जो है कि अनगिनत फ़ायदे देखने को मिलने लगेंगे किसान भाइयों। और 10 दिन के अंदर में आपकी जो परवल की पौधे की जो ग्रोथ रुकी हुई थी, जो फल फूल झड़ जा रहे थे, फल फूल सड़ जा रहे थे, उस समस्या से आपको बिल्कुल निजात देखने को मिल जाएगा किसान भाइयों। तो ये जो तरीका है बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बिल्कुल 0 रुपये का खर्च आने वाला इस तरीके में। तो इस तरीके से आप अपने फसल को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, जो जिसका ग्रोथ रुका हुआ था, जिसका फूल फल झड़ जा रहा था, तो इस तरीके से आपका काम बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से पौधे का जो ग्रोथ है वो हो जाएगा। परवल की बेल को 10 दिन में हरा भरा करने के लिए या तो फिर फूलों को झड़ने से रोकने के लिए, फलों के आकार को बढ़ाने के लिए, ये जो 2 तरीका है वो बहुत ही कारगर तरीका है, बहुत ही लाजवाब तरीका है। आप इसके मदद से अपने फसल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, फूलों को झड़ने से रोक सकते हैं, फलों के आकार को भी बढ़ा सकते हैं किसान भाई। और इसके साथ साथ जो फसल के ऊपर डस्ट वगैरह बैठ जाते हैं, जो गंदगी धूल वगैरह बैठ जाते हैं, अगर उसको भी आपको क्लीन करना है तो उसके लिए किसान भाइयों सबसे सस्ता और सबसे कारगर उपाय क्या है कि आपको मार्केट में शैम्पू देखने को मिल जाएगा, जो कि आप मार्केट में कैनी प्लस शैम्पू के नाम से भी आता है, डॉव के नाम से आता है, बहुत सारे आपको शैम्पू देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी में 1 रुपया वाला 1 पाउच शैम्पू को घोल करके अच्छे तरीके से आप अपने लत के ऊपर, अपने फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिस तरीके से शैम्पू बाल को क्लीन करने में मदद करती है और शैम्पू के अंदर जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो बाल को प्रोटीन प्रदान करती है, बाल को ताकत प्रदान करती है, वह आपके फसल के ऊपर भी उसी तरीके से काम करती है। फसल के पत्तों के ऊपर जो डस्ट है उसको भी क्लीन करने में वो आपकी मदद करती है और फसल को बहुत ही अच्छे तरीके से पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करती है। तो इस शैम्पू के इस्तेमाल से भी आप अपने फसल को बहुत ही अच्छे ग्रोथ दिला सकते हैं और फसल के ऊपर जो डस्ट वगैरह बैठ जाती हैं, जिसके वजह से इल्लियों का प्रकोप बढ़ जाता है, कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है, उससे भी आप अपने फसल को बचा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर दिया होगा किसान भाइयों। अगर आपने अभी तक ऑल पे प्रेस नहीं किया तो जरूर से उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके किसान भाइयों।